नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर होना चाहिए यहाँ पे। रेडियस कैपिटल आर, डिस्टेंस स्मॉल आर है, रेडियस कैपिटल आर है, इज ई। ठीक, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये मान लिया एक स्फीयर है और उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो ई दिया है, और इस पे चार्ज जो है वो क्यू मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी अपनी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है वो हमेशा होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाई आर, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम मानेंगे जीरो। अब आपको क्या दिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर, जबकि हमें चाहिए के क्यू बाई आर। तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, एक आर को हमने उधर पहुंचा दिया और ये बन गया पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई इंटू आर। सो योर आंसर्स विल बी सी पार्ट। सी पार्ट आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द फिगर शोन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। ठीक, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसका एक डायग्राम पहले बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक चार्ज है आपका क्यू, यहाँ सेंटर में रखा हुआ क्यू, प्लस क्यू मान लेते हैं इसको, और एक शेल है, एक शेल है जिसमें इस तरह की एक शेल है ये। तो इसमें अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक, तो इसमें कई सारे पेयर्स होंगे, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें कई सारे पेयर्स होंगे। एक तो सेल्फ एनर्जी होगी इस माइनस क्यू की शेल की और प्लस क्यू की शेल की। पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी अभी किसी को पता है नहीं, तो माइनस क्यू की शेल की होगी एक सेल्फ एनर्जी और प्लस क्यू की शेल की होगी सेल्फ एनर्जी। बाकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच में, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में, और इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में। और सारी एनर्जीज़ को आप लिखोगे फिर आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो अगर हम लिखना शुरू करें तो सेल्फ एनर्जी क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। तो के माइनस क्यू का स्क्वायर बाई टू आर, आर कितना है उसका ए, इनर रेडियस ए है। ठीक है, इनर रेडियस ये ए है और आउटर रेडियस ये बी है। ये सेल्फ एनर्जी होगी माइनस क्यू की। प्लस क्यू की सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स उसकी रेडियस है बी। तो ये दो तो सेल्फ एनर्जी होगी। अब इंटरेक्शन एनर्जी, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की कितनी होगी, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस जो है वो ए है, तो आप इसको कह सकते हो के प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन ए। ठीक, प्लस इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू की कितनी होगी, तो उनके बीच में डिस्टेंस बी है, तो वो आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन बी। ठीक, प्लस अब ये जो माइनस क्यू वाला है अंदर और ये बाहर प्लस क्यू वाला, इसमें कितनी होगी, तो इस माइनस क्यू की वजह से बाहर प्लस क्यू की लोकेशन पे पोटेंशियल कितना होगा, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन बी, और उस पोटेंशियल में बाहर वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये टोटल 5 टर्म्स आए पोटेंशियल एनर्जी के, इन सबको सेटल करोगे और आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाते हैं, जैसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है हम एक बार क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर बनेगा सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज है क्यू और एक स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टिंग लेयर है उसके अंदर रखा हुआ है, और इसकी इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है इसकी। ठीक, अब कह रहे हैं इसको हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा ऑरिफाइस के थ्रू।
तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इसको इन्फिनिटी पे ही ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जो हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाली है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ डालोगे और आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपका मिलेगा सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं तीन इक्वल चार्जेस हैं, क्यू आर प्लेस्ड एट थ्री वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड रिड्यूसेस द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी जीरो। तीन इक्वल चार्जेस हैं, क्यू, क्यू और क्यू। What should be the value of charge when it is placed at the centroid reduces the interaction energy of the system to be zero। तो मान लिया हमने उस चार्ज को यहाँ रखा सेंट्रॉइड पे स्मॉल क्यू, और इस सिस्टम की नेट एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये जो डिस्टेंस बनती है ये वाली, या ये वाली डिस्टेंस, या ये वाली डिस्टेंस जिसको हम आर नाम दे सकते हैं, तो जो आर होता है वो 2/3 होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है a√3/2। तो r जो आ जाएगा वो a/√3 आ जाएगा। अब हम सारी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको पुट करेंगे जीरो, क्योंकि आप चाहते हो जीरो हो जाए। तो तीन पेयर तो आपके पास ये हैं k q q अपॉन a वाले, और तीन ही पेयर आपके पास ये हैं k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r वाले, और इसको हम पुट करेंगे जीरो, तो यहाँ से आपको स्मॉल q की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट P इज ओरिएंटेड पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन। देख लेते हैं जरा क्या सिचुएशन है। 337 इस तरह से ओरिएंटेशन है। अब आपसे पूछ रहे हैं मोस्ट नेगेटिव से मोस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना है आपको। फाइनल ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव, ठीक। और पहले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में था डायपोल, और अब आप इनको घुमा रहे हो, तो जब आप इतना घुमाओगे तो थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा, इतना घुमाओगे तो और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाते जा रहे हो। फिर और घुमाओगे तो और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और आपने पूरा अपोजिट कर दिया तो सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। यानी सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा फर्स्ट में, उससे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा सेकेंड में, उल्टा लिख दिया मैंने। सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा फर्स्ट में, उससे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा सेकेंड में, उससे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा थर्ड में, और सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा फोर्थ में। और जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज़्यादा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी सबसे ज़्यादा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फोर्थ में होगा, उसके बाद थर्ड में होगा, उसके बाद सेकंड में होगा, उसके बाद फर्स्ट में होगा। तो आप देख लेना, उस हिसाब से आप इसमें आंसर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है और 4 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है, दोनों सेम मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं V0। फिर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और दोनों मैक्सिमम पोटेंशियल 700 वोल्ट टॉलरेट कर रहे हैं। तो V0 की वैल्यू पूछ रहे हैं कितनी होगी, ठीक। जैसे मान लिया ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, और आपने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया वो 700 वोल्ट लगा दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा पहले हम ये समझते हैं। तो सीरीज में चार्ज तो सेम होता है, और चार्ज अगर सेम है तो Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपेसिटेंस का रेशियो अगर आपका 3:4 है तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो यानी इसके अबाउट पोटेंशियल होगा 400 वोल्ट और इसके अबाउट पोटेंशियल होगा 300 वोल्ट। क्लियर, ठीक। अब इसमें ज़्यादा किसके अबाउट है, तो ज़्यादा तो आपका 400 वोल्ट के अबाउट है, तो इसका मतलब यही वो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा जो ये टॉलरेट कर सकता है, जिसको हम V0 कह रहे हैं। तो V0 की वैल्यू जो होगी आएगी वो आपकी 400 वोल्ट आ जाएगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सर्किट दिया हुआ, उसमें कह रहे हैं इस 5 माइक्रोफैरड पे पूछ रहे हैं चार्ज कितना होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 5 और 3 सीरीज में है, इनका नेट बन जाएगा, बट वो शॉर्ट सर्किटेड है, क्योंकि 5 और 3 का जो भी नेट बनेगा वो नेट का एक टर्मिनल अपने ही दूसरे टर्मिनल से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट पे कोई चार्ज नहीं आएगा, चार्ज आएगा 0, डी पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन ए लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बाई चार्जिंग ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड देन डिसकनेक्टिंग देम टू कनेक्ट देम अगेन इन सीरीज. What is the maximum potential difference that can be obtained using 10 capacitors each of 5 microfarad and charging source of 400 वोल्ट. ठीक, आपने हर कैपेसिटर को 400 वोल्ट से चार्ज कर लिया तो हर किसी के अबाउट 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. फिर उन 10 के 10 को आपने उठा के सीरीज में जोड़ दिया तो 400 400 400 सीरीज में तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐड होता चला जाएगा यहाँ पे. तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 4000 वोल्ट आ जाएगा क्योंकि 10 कैपेसिटर थे ऐसे. सो योर आंसर विल बी ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या है कि मिडिल प्लेट किधर मूव करे ये पूछ रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो पहली ए प्लेट पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो बी प्लेट पे चार्ज क्या होगा, तो बी प्लेट के एक सरफेस पे चार्ज इधर माइनस क्यू आ जाएगा और इधर भी माइनस क्यू आ जाएगा क्योंकि सी प्लेट पे चार्ज फिर से क्या है, प्लस क्यू है. ये है सिचुएशन. ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी, ये प्लेट है सी. तो अगर आप प्रैक्टिकली इसको सोचोगे तो इन पे चार्जेस तो सेम ही जैसे हैं. इस पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है. तो इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा. इसी तरह से इन दोनों में भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा. ऐसे इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा. बट ये फोर्स डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है. इसका मतलब बी वाली जो प्लेट है वो सी की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स राइट मूव करना शुरू करेगी क्योंकि वो क्लोज है उसके. ठीक है, क्लोज है तो फोर्स जो है रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका आंसर बनेगा टुवर्ड्स राइटवर्ड्स डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल हैं 1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के 50 ग्राम दोनों का मास है. हेल्ड एट रेस्ट व्हेन देयर सेपरेशन इज 2 मीटर. अब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं जब उनका सेपरेशन आधा मीटर हो जाएगा. ठीक है, दोनों का मास सेम था. इसका मास m है, चार्ज इस पर प्लस क्यू मान लिया. इसका मास भी m है, चार्ज इस पर माइनस क्यू मान लिया. और शुरुआत में इनके बीच का सेपरेशन था 2 मीटर्स. और जब इनका सेपरेशन आधा मीटर रह गया तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं कितनी होगी. दोनों सेम ही स्पीड से चल रहे होंगे v और v, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2v हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल सिस्टम है, मासेस सेम है, तो v और v और ये डिस्टेंस आधा मीटर बची है. अब तो इक्वेशन ये बनेगी एनर्जी कंजर्वेशन की. तो शुरुआत में सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. तो वो हो जाएगी k प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन 2 मीटर्स. फाइनल में काइनेटिक एनर्जी होगी तो हाफ mv स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो mv स्क्वायर हो जाएगा. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन हाफ. तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस k² ये है और ये प्लस 2k² हो जाएगा ये, और ये बना आपका mv स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3/2k² इज इक्वल टू mv स्क्वायर. तो अपॉन m से डिवाइड करेंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगी स्पीड. लेकिन आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो 2v होगी. तो आपका आंसर बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट 3k² अपॉन 2m. तो सारी वैल्यू आप डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा. चार्ज और मास की वैल्यू डालनी है बस और k की वैल्यू डालनी है बस, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा था कि एक कैपेसिटर था, उसके साथ आगे 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगा के उसके साथ सीरीज में जोड़ दिया गया, V का वोल्टेज लगाया. अब चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा जब इस की को क्लोज कर देंगे. ठीक, तो अभी कितना चार्ज बैटरी ने दिया होगा जरा वो सोचते हैं. तो C और C 3C हो जाएगा और 3C और C जो है वो आपके सीरीज में है. तो आंसर आपका बनेगा 3C/4 नेट कैपेसिटेंस. तो अभी जो बैटरी ने चार्ज दिया होगा Q1 वो हो जाएगा Q इक्वल टू CV. C कितना है 3C/4 इंटू V. ये पहले चार्ज दिया होगा बैटरी ने शुरुआत में जब ये की ओपन होगी. लेकिन जैसे आपने इस की को क्लोज किया तो ये तीनों कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट हो गए, तो ये तीनों खत्म हो गए. यानी अब कैपेसिटेंस सिर्फ C बचा है, वोल्टेज V बचा है. यानी अब जो चार्ज होना चाहिए टोटल वो Q इक्वल टू CV के बराबर होना चाहिए. तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया होगा बैटरी ने और स्विच को क्लोज करते ही, तो वो होगा Q2 माइनस Q1. दैट इज फाइनल चार्ज है CV और इनिशियल चार्ज था 3/4 CV. सो जो फाइनल बैटरी ने चार्ज दिया होगा बाद में की को क्लोज करने के बाद, तो वो हो जाएगा CV/4. सो योर आंसर विल बी ए पार्ट. फाइव आइडेंटिकल प्लेट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एज फॉलोज. 5 आइडेंटिकल प्लेट हैं, 1 2 3 4 5. ठीक,
और इसमें अच्छी बात ये है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हैं ये, तो ये सारे के सारे प्लेट जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड मानी जाएंगे। इन सब के और पोटेंशियल सेम होगा, इन सब का कैपेसिटेंस सेम है, तो इन सब पे चार्ज भी सेम ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया पहली प्लेट पे चार्ज, ध्यान से समझना आपको, अगर मान लिया पहली प्लेट पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो मान लिया पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है, चौथी प्लेट ये है, और पांचवी प्लेट ये है, और अल्टरनेट प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं, तो ये सारे के सारे 4 कैपेसिटर हैं इनके बीच में टोटल। एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये चारों के चारों कैपेसिटर पैरेलल में हैं और चारों का कैपेसिटेंस सेम है, तो चारों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो चारों पे चार्ज भी सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया इस सरफेस पे प्लस चार्ज आया, प्लस क्यू, तो इस वाली सरफेस पे आएगा माइनस क्यू, फिर इस वाली पे आएगा माइनस क्यू, इस वाली पे आएगा प्लस क्यू, फिर इस वाली पाएगा प्लस क्यू, और इस वाली पाएगा माइनस क्यू, और इस वाली पाएगा माइनस क्यू, और इस वाली पाएगा प्लस क्यू। जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो नेगेटिव से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस बैटरी से कनेक्शन होते हैं तो वो सब पैरेलल में माने जाते हैं। अब इन पर चार्जेस कितने दिए हैं बस यही पूछ रहे हैं। तो इस पर चार्ज जो है वो आप देखोगे तो प्लस क्यू है, इस वाली पे चार्ज जो है वो माइनस 2 क्यू है, इस वाली पे चार्ज जो है वो प्लस 2 क्यू है, इस वाली पे चार्ज जो है वो माइनस 2 क्यू है, और इस वाली पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। ठीक, अब देखते हैं यही पूछा गया है आपसे, चार्जेस पूछ रहे हैं। अगर पहली प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है तो बाकी चार्जेस प्लेट्स पे चार्ज क्या होगा, तो प्लस क्यू, दूसरी वाले पे था माइनस 2 क्यू, फिर था प्लस 2 क्यू, फिर था माइनस 2 क्यू, फिर था प्लस क्यू। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी अल्टरनेट कनेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, दूसरी को नेगेटिव से, तीसरी को पॉजिटिव से, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में माने जाएंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 3, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4 and 5 आर सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 कितना होगा, 2 and 3 का तो V होगा, V। ठीक, तो इसका तो आंसर बन जाएगा ये Q, थर्ड का आंसर बनेगा Q। ठीक, अब बात कर लेते हैं चार्ज की। जब पोटेंशियल सबका सेम है तो पहला जो कैपेसिटेंस है, जो 2 3 के बीच में कैपेसिटेंस है, वो होगा A∈0/2D, और पोटेंशियल है V। तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इस पे तो Q = CV, तो ये आएगा A∈0/2D CV, ये आएगा चार्ज। तो 2 पे इतना ही चार्ज होगा पॉजिटिव, और 3 पे इतना ही चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस A∈0/2D × V, ये हो जाएगा। तो अगर जैसे उन्होंने पूछ रहे हैं कि चार्ज ऑन फेज 3, तो 3 पे चार्ज इतना ही होगा नेगेटिव, यानी फर्स्ट वाले का आंसर बनेगा R, फर्स्ट वाले का आंसर R बनेगा। ठीक है, क्या क्या हमने देख लिया, थर्ड वाले का आंसर बन रहा है Q, फर्स्ट वाले का आंसर बन रहा है R। ठीक, 5 फेज के बारे में बात करें, 5 फेज पे तो कैपेसिटेंस 4 और 5 के बीच में कितना है, तो वो है A∈0/D। तो 5 और 4 पे जो चार्ज होगा Q, वो हो जाएगा Q = CV, यानी A∈0/D × V। अब इतना ही चार्ज 4 पे होगा पॉजिटिव और 5 पे होगा नेगेटिव, तो आपसे 5 पे पूछ रहे हैं तो इतना ही चार्ज होगा नेगेटिव। तो इसका आंसर जो बनेगा, इसका आंसर बनेगा S, यानी सेकंड वाले का आंसर बन जाएगा S। इसी तरह से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो थर्ड का आंसर Q जो है वो एक ही में है, तो वही आंसर बन जाएगा। फर्स्ट का R है, सेकंड का S है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका A पार्ट।